हमने कहा ना कि कुछ युवा जाग चुके हैं, हमने कहा ना कि पढ़े लिखे जाग चुके हैं। हम तो आपके माध्यम से पता चला, कल आए तो देखे भी यहाँ जो ये आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नोटा दबाइए हक अधिकार पाइए का जो नारा, जो स्लोगन दिया है, ये हम उन युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो अपने अधिकार के लिए जाग गए। और संगठन लड़ रहा है, संगठन के लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये शहर में चट्टी चौराहे पे जो जहाँ लोग लोकेशन पे लगाए हैं कि जहाँ लोग आते जाते हों, जहाँ लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो, तो ऐसे जगह वो सब लगाए हैं। वो झंडा ढोने, देखिए हमने कहा कि झंडा सभी लोग नहीं ढोते हैं, लेकिन जो 3% 4% लोग जो अशिक्षित हैं, मतलब समाज हमारा पूर्वांचल में 2 करोड़ आबादी है, 2 करोड़ में अगर ये 2 करोड़ में अगर आधे लोग भी अपने अधिकार के प्रति सचेत हो जाए तो इन नेताओं की खदेड़ने का, इनको कहीं खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। लेकिन आरक्षण की लड़ाई लड़ते जागो राजभर जागो को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है और सरकार को फटकार लगाई है। जागो राजभर जागो के सचिव हैं महेंद्र राजभर और इनसे बात करेंगे कि कोर्ट में क्या कहा और कोर्ट में क्या कुछ नया इनके फेवर में निर्णय दिया। ये बताइए कि कोर्ट क्या निर्णय दिया है एसटी आरक्षण को लेकर। देखिए, कोर्ट का तो पहली बात कि बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके साथ साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारे समाज के लोग इस लड़ाई को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, जान पाते हैं। देखिए, ये कहा गया है कि डबल इंजन की सरकार और उच्च न्यायालय के फटकार के बावजूद भी राजभर समाज को अधिकार नहीं दे रही है। कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में पूरा आर्डर, इतना अच्छा आर्डर किया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक 11 मार्च 2022 का जो डायरेक्शन है उसके कंप्लायंस में आपने क्या क्या किया, तो उस पर इन्होंने बताया कि हमने सर्वे करके सर्वे रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, और जो रिपोर्टिंग करना है हमने शासन को रिपोर्ट भेज दिया है। प्रमुख समाज कल्याण के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के माध्यम से शासन के पास चला गया है। शासन चुनाव के व्यस्तता के कारण मोदी जी का हवाला देके कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब मोदी जी के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, जिसके कारण से कोर्ट में रिपोर्ट नहीं लग पाई। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर वो रिपोर्ट वहाँ आपने शासन को दे दिया है तो वो कौन सा रिपोर्ट दिया है, आप कोर्ट में लगाइए। इस पे कोर्ट ने इनको बहुत बड़ी फटकार लगाई कि आप अपने ही जो 11 मार्च 2022 का जो डायरेक्शन है आप उसी को पढ़ के बताइए। काउंसिल जो थे उनको कहे कि आपको जब इस बारे में जानकारी नहीं है तो आपने खड़ा क्यों हुआ, खड़ा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा करिए कि आप जाइए अपने चीफ को बुलाइए। फिर विद्वान अधिवक्ता, मुख्य अधिवक्ता आए, उन्होंने कहा कि सर हमको मौका दिया जाए, एक मौका, अंतिम अवसर दिया जाए, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया के कारण शासन से यहाँ नहीं आ पाया, जिसके लिए हम खेद जताते हैं। और किसी भी हाल में तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से प्रस्ताव जो भेज करके भारत सरकार को, तब मैं आपको रिपोर्टिंग करूँगा, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो सरकार अगर चाहे तो, क्योंकि कोर्ट, जो मामला कोर्ट का है, इसमें अगर सरकार चाहे तो हम लोगों का प्रस्ताव भेज सकती है। लेकिन सरकार एक हिला हवाली चुनावी फ़ायदा लेने के लिए, आप देख ही रहे हो कि चुनावी फायदे के लिए ही ऐसा हम समाज के साथ हो रहा है, जबकि कोर्ट आचार संहिता कोर्ट को नहीं मतलब है, कोर्ट से एक अलग है, कोर्ट की प्रक्रिया है, उसमें ये भेज सकते हैं, लेकिन ये नहीं भेजेंगे, क्योंकि इनका, हमने कहा ना कि सत्ता और नेता दो एक ही चीज़ से डरते हैं, सवाल से। अब इनको लगा कि अगर वहाँ चला जाएगा तो समाज को सच्चाई हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो अंधेरे में रख के हम वोट ले लेंगे। तो इनकी वोट की राजनीति है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं समाज के, ये नेता अगर इस पे पैरवी किए होते तो आज ये प्रक्रिया वहाँ नहीं रुकती। अब तक समाज का भला भी हो गया होता, नोटिफिकेशन भी हो गया होता। अब सोचिए कि 11 मार्च 2022 का आर्डर है, आज 2 साल हो गया, अभी तक कंप्लायंस नहीं हुआ। इसको लेकर सरकार में बने हैं 2 मंत्री हैं आपके, अब ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर। ये समाज के लोग इनसे क्यों नहीं सवाल करते कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, उनको आप क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? देखिए, इनको है क्या कि नेता लोग समझ गए हैं कि इस समाज में क्रांतिकारी नहीं है, इस समाज में झंडा ढोने वाले हैं।
जबकि उन झंडा ढोने वालों को एक रास्ता चुनना चाहिए कि आज ये चुनाव है, झंडा ढो लोगे, लेकिन कल फिर आपको कमाकर ही खाना है। तो क्यों ना हम इसी चुनाव में एक सुनहरा अवसर कहा जाए, एक उत्सव कहा जाए, ये जो चुनावी उत्सव है, इसमें ये अपने अधिकार की बात अगर करते इन नेताओं से, तो शायद हमको लगता है इस समाज का एक निर्माण होने का एक राह खुलता। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि इस समाज के पढ़े लिखे तो लगभग कुछ समझ चुके हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका फ़ायदा नेता लोग उठा रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि उनके 5 किलो राशन से ही उनका भविष्य चलेगा। जबकि अगर इनको हम जिस अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इस अधिकार अगर इनको मिल जाता है, तो सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं आती है पहले आदिवासी या जनजाति को ही आती है, उसके बाद आपकी बात काट रहे हैं। एक चीज़ बताइए, आप झंडा ढोने की बात कर रहे हैं, देखा गया है कि पूरे बनारस में एसटी आरक्षण को लेकर राजभर समाज ने बैनर पोस्टर लगा दिया था, और जिस तरीके से देखा गया है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये तबका अब सिर्फ बैनर ढोने लायक है, जो अपने हक अधिकार की बातें करना शुरू कर दिया है पोस्टर के माध्यम से, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नोटा की भी लोग बातें कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोग झंडा ढोने लायक हैं? देखिए, हमने कहा ना कि कुछ युवा जाग चुके हैं, हमने कहा ना कि पढ़े लिखे जाग चुके हैं। हम तो आपके माध्यम से पता चला, कल आए तो देखे भी यहाँ, जो ये आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नोटा दबाइए हक अधिकार पाइए का जो नारा, जो स्लोगन दिया है, ये हम उन युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो अपने अधिकार के लिए जाग गए। और संगठन लड़ रहा है, संगठन के लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये शहर में चट्टी चौराहे पे जो जहाँ लोग लोकेशन पे लगाए हैं कि जहाँ लोग आते जाते हों, जहाँ लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो, तो ऐसी जगह वो सब लगाए हैं। वो झंडा ढोने, देखिए हमने कहा कि झंडा सभी लोग नहीं ढोते हैं, लेकिन जो 3% 4% लोग जो अशिक्षित हैं, मतलब समाज हमारा पूर्वांचल में 2 करोड़ आबादी है, 2 करोड़ में अगर ये 2 करोड़ में अगर आधे लोग भी अपने अधिकार के प्रति सचेत हो जाए, तो इन नेताओं की खदेड़ने का, इनको कहीं खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। लेकिन समाज अभी तक इस पे गंभीरता से विचार नहीं किया है। उस गंभीरता से विचार करने के लिए हम लोगों ने ये स्लोगन दिया है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नोटा दबाइए हक अधिकार में भागीदारी बनिए, जिसको हमने आधार बना के इस समय गांव-गांव, जिले-जिले और हर शहरों में ये बातें चल रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी कल से ही देखें हम लोगों को फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि आपका स्टैंड क्या है। हमने कहा है कि अगर एनडीए का तो हमने 14, 17, 19, 22 देख लिया है, अब का हमको विश्वास नहीं है। लेकिन इंडिया अगर चाहती है, अगर इंडिया हमारे समाज के अधिकार के बारे में सोचती है, अगर इंडिया को ज़रूरत है राजभरों के वोट का, तो अपने मैनिफेस्टो में अगर डाल देती है, तो हम समाज से अपील करेंगे कि इंडिया को वोट दे। अगर इंडिया एनडीए दोनों का जब यही प्रक्रिया, यही रवैया रहा, नकारात्मक सोच के साथ अगर हमारे समाज को बारे में सोचते हैं, तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार क्या किया जाए कि हम मतदाताओं से, अपने समाज के मतदाताओं से वोट देने के लिए कहेंगे, लेकिन इंडिया एनडीए को नहीं कहेंगे। हम अपने अधिकार पे जिसका मूल्यांकन हो, ये जो चुनाव आयोग ने एक प्रतीक दिया है, वो उस प्रतीक पे नोटा जो है, नोटा पर वो दबाने के लिए राजभर समाज से हम अपील करेंगे। राजभर समाज से ओम प्रकाश राजभर भी आते हैं, उनके बेटा घोसी से सांसदी का चुनाव मैदान में है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं सांसद बन जाने के बाद आप लोगों की आवाज़ें और बुलंद करेंगे? देखिए, जिनको आरक्षण के बारे में जानकारी नहीं है, वो सदन में क्या बोलेंगे, जब उनको खुद नहीं पता। अभी देखे होंगे कि एक चैनल है, क्या नाम है, राज तक, उसमें बोले हैं कि इनको आरक्षण मिलेगा ही नहीं, इनको किसी भी हाल में, क्योंकि 2012 का हमारे पास पत्राचार आया है विभाग से, कहें कि हम चापे, बोलने भी नहीं आता है आदमी, चापे कहना चाहिए कि हमने दबाव बनाया, कहें हमने चापे, तब जाके कुछ अधिकारी बहुत हरामी थे, सब लाए हमको 2012 का एक रिपोर्ट दिए हैं, और उस रिपोर्ट में है तो 2012 का जो खारिज हुआ है, लेकिन हमको नए डेट में वो रिपोर्ट दिए। हमने कहा कि अगर आपको वो रिपोर्ट मिला तो आप सार्वजनिक करिए, भाई समाज जाने। हो सकता है कि हम अंधेरे में हो या विभाग अंधेरे में हो या आप समाज को अंधेरे में कर रहे हो, उस लेटर को, उस पत्र को आप सार्वजनिक करें, वो भी नहीं किए। उसके बाद 22 फरवरी को इन्होंने मधुबन विधानसभा में कहा कि जब तक राजभर समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमारे नेताजी शपथ नहीं लेंगे। और उनके पिताजी ने कहा कि जब तक
राजपाट नहीं मिलेगा तब तक हम होली नहीं मनाएंगे। तो उनको राजपाट मिल गया, उनको भी लोकसभा का टिकट मिल गया, उनके पार्टी को एक रबर स्टैंप एमएलसी मिल गया। अब इनका विकास हो गया। समाज अब जय सुहेलदेव, ओम प्रकाश राजभर का नारा लगाए, इसी में समाज अपना विकास, जो राजभर समाज के युवा इन नेताओं में जो अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, ये अपने, हमने कहा कि मेरे लिए मत खड़ा हो, मैं टिकट नहीं लेकर आया हूं कि मुझे जिताइए। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आइए और समाज के निर्माण के लिए आइए, समाज के अधिकार के लिए आइए, अपने बच्चों के आने वाली पीढ़ियों के अधिकार के लिए, वर्तमान पीढ़ियों के अधिकार की लड़ाई के लिए आप लोग हमारे साथ आइए। अब हम ये नहीं कहते कि आप इस पार्टी को दो, उस पार्टी को, अगर जो पार्टी, जो एलायंस हमारी बातों को मानेगा, राजभर समाज उसके साथ चलने का काम करेगा, अन्यथा नोटा का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर ने अपना भी पत्ता खोल दिया है। समाज के जो नेता हैं इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन सीधे तौर पे इनका कोर्ट पे भरोसा है। कोर्ट पे भरोसा इसलिए है कि कोर्ट सबकी नहीं सुनता, वो हर समाज के हर लोगों की सुनता है, एक की नहीं सुनता है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।